2024 की ऐसी वेब सीरीज जिन्होंने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया, जिनमें आपको मिलेगा टॉप लेवल का एक्शन, ड्रामा, थ्रिल और सस्पेंस। इन्हीं वेब सीरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो बिना कोई देरी करते हुए टॉप 10 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। Penguin, you waltzed in here like you mean something. नंबर 10 की सीरीज है सिटाडेल डायना। ये कुछ आती है 6 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें डायना दिखाई जाती है जो स्पेशल एजेंट रहती है और वो मॉन्टिकॉर्न नाम की एजेंसी के लिए काम किया करती है और वो एजेंसी में वो एक स्पाई एजेंट बन के गई है, लेकिन वो काम असलियत में सिटाडेल के लिए करती है। और फिर उसके बाद डायना कुछ ऐसे मुसीबतों में फंसने वाली है जहां पर उसकी जान भी जोखिम में आ चुकी है। अब डायना किस तरीके से इस मुसीबत से निकलने वाली है और उसका कुछ ऐसा पास भी है जिसकी वजह से वो रिवेंज भी लेना चाहती है किसी से। अब डायना की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है और कैसे ये मुसीबत से वो निकलेगी, अपना रिवेंज पूरा करेगी, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको टॉप लेवल का एक्शन देखने मिलेगा, चाहे वो वेपन हो या तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। ये सीरीज आपको जरा भी निराश नहीं करने वाली है। और बात करें इसकी स्टोरी टेलिंग की, तो भाई इसकी स्टोरी एकदम फ्लैट चलती है, जरा भी कुछ नया आपको देखने नहीं मिलेगा। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। E colpiremo chi ha ucciso i tuoi genitori. नंबर 9 की सीरीज है एको। ये कुछ आती है 6 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें एको दिखाई जाती है जिसको हमने पहली बार हॉकाई में देखा था, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच एकदम क्यूरियोसिटी हो गई थी कि एको है क्या और इस माफिया वर्ल्ड में वो कर क्या रही है। फिर उसके बाद मार्वल ने इसी के ऊपर एक मिनी सीरीज बना के हमको दी है जिसमें बताया जाएगा कि एको थी कौन और उसके प्रीवियस पास की कहानी क्या थी और इस माफिया वर्ल्ड में वो कैसे आई और फिर उसके बाद एको की जिंदगी किस तरीके से उलझते हुए चली जाती है और हमको क्या क्या जानने मिलता है एको के कैरेक्टर के बारे में। उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। एको के कैरेक्टर के बारे में हर एक चीज ये सीरीज में एकदम विस्तार से बताई गई है और ये सीरीज में आपको हाथ ब्रूटल एक्शन भी देखने मिलेगा। ये सीरीज में जिन्होंने भी एको का रोल प्ले किया है, लिटरली उन्होंने ये कैरेक्टर में एकदम जान फूंक के रख दिया है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर देखेगा। ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Don't be afraid. नंबर 8 की सीरीज है पेरिस हैज फॉलन। ये कुछ आती है 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर एक ऐसा अटैक बताया जाता है जिनमें उनको बाल बाल बचा लिया जाता है उनके प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा। फिर उसके बाद ये अटैक के बाद शहर में बड़ा हुड़दंग मच चुका है कि इतना बड़ा अटैक प्लान कैसे किया गया और उसको एग्जीक्यूट किसने किया। और फिर उसके बाद ये प्रोटेक्शन ऑफिसर और MI6 और बहुत सारी एजेंसी साथ में आती है कॉन्स्पिरेसी को पता करने के लिए। ये सीरीज में आपको टॉप लेवल का एजेंट टाइप वाला एक्शन देखने मिलेगा और उसी के साथ इंगेजिंग स्टोरी लाइन भी देखने मिलेगी। और ये सीरीज ईच बाय ईच एपिसोड अपने आप को एक बाय एक लेवल उठाते हुए चली जाती है और इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने अच्छा उम्दा काम करके दिखाया है। ये सीरीज के वन ऑफ द मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे भाई सीन हैरिस, जिन्होंने ये सीरीज में विलन का रोल करके निभाया और उन्होंने ये बखूबी किया। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर देखेगा। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। There's a bomb somewhere in Paris. Thousands of people will die. नंबर 7 की सीरीज है द कॉन्टिनेंटल। ये कुछ आती है 7.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें कॉन्टिनेंटल दिखाया जाता है, उसको चला रहा होता है कॉर्मैक और फिर उसके बाद कॉर्मैक की कोई चीज लेके फ्रैंकी भाग जाता है और फिर उसके बाद कॉर्मैक विंगस्टन को उठा लेता है जो फ्रैंकी का भाई रहता है। फिर उसको ये बोलता है कि अगर तुम अपने भाई को ढूंढ के नहीं लाओगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर उसके बाद क्या विंगस्टन को फ्रैंकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कॉर्मैक इन दोनों के साथ आगे क्या करने वाले है, स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज जॉन विक के यूनिवर्स से आ रही है, तो सोच सकते हो क्या लेवल का आपको इसमें एक्शन देखने मिलने वाला है। और ये सीरीज में एकदम अच्छी खासी स्टोरी लाइन देखने मिलेगी, अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने मिलेगा, जिसकी वजह से ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है और जॉन विक की दुनिया में आपको लेके भी चली जाएगी। और ये सीरीज की जो सिनेमेटोग्राफी है वो एकदम टॉप लेवल पे है और ये सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने एकदम आउट परफॉर्म करके दिखाया है। तो ये सीरीज को आप जरूर से जरूर देखेगा अगर आप जॉन विक के फैन हो। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। I'm offering you a chance to decide who you want to be. नंबर 6 की सीरीज है अगार्था ऑल अलोंग। ये कुछ आती है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें अगार्था दिखाई जाती है जिसकी पूरी पावर जा चुकी होती है और वांडा ने उसकी पूरी पावर ले ली थी और उसको अपनी पावर वापस से चाहिए। और फिर उसके बाद अगार्था निकल जाती है कैसे सफर पे जहां पर उसकी जान भी जोखिम में आ सकती है। अब अगार्था ये सफर के लिए निकल तो गई है लेकिन आगे उसको कितनी मुश्किलात आने वाली है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन हालांकि ये मार्वल की वन ऑफ द टॉप सीरीज तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको अच्छा खासा ये वन टाइम वॉच वाला एक्सपीरियंस तो दे ही देगी। और ये सीरीज मार्वल की टाइमलाइन में इतना कुछ ऐड भी नहीं कर पाती, लेकिन ये अच्छा खासा आपको एक्शन भी दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा जो जादुई टोना वाली विचेस टाइप वाली चीजें होती है वो भी आपको बेहतरीन तरीके से परोसी जाती है। और ये सीरीज की वन ऑफ द मेन हाईलाइट पॉइंट थी कैथरी हैन, जिन्होंने अगाथा का कैरेक्टर प्ले किया था। ये सीरीज आपको इंग्लिश डब में हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। What happens next? नंबर 5 की सीरीज है फाइट नाइट द मिलियन डॉलर हाइस। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक चिकन मैन दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी देने वाला है क्योंकि मोहम्मद अली उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मैच लड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद पार्टी अच्छी चली रही होती है तभी वहाँ पे कुछ रॉबर लोग आ जाते हैं वहाँ पे चोरी करने के लिए। किस तरीके से ये रॉबर लोग ये हाइस को अंजाम देने वाले हैं और ये पार्टी उन्होंने क्यों चुनी हाइस के लिए, ये पार्टी में किस तरीके से आगे जाके चीजें होने वाली है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज को मैं पहले ही बता दूं, ये सीरीज एक थ्रू इवेंट पे बेस्ड अराउंड करती है जो असल इंसिडेंट हुआ
था 1970 में। ये सीरीज में अच्छा खासा ड्रामा भी देखने मिलेगा, थोड़ा मोड़ा एक्शन भी देखने मिलेगा और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलता है ये सीरीज में आपको देखने में काफी ज्यादा इंगेजिंग लगेगा। तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेगा। और ये सीरीज में आपको जितने भी कैरेक्टर देखने मिलेंगे सब एकदम अव्वल दर्जे के एक्टर है। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Fuck is this? Chicken Man. Chicken man. Chicken wing? You don't speak chicken? नंबर 4 की सीरीज है फ्रॉम। ये कुछ आती है 7.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो वेकेशन पे जा रही होती है और तभी अचानक से वो एक विलेज में घुस जाते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही वो विलेज से निकलने के लिए ट्राई करते हैं वहां पर वो वापस से वो विलेज में पहुंच जाते हैं। मतलब एक लूप क्रिएट हो गया है और फिर उसके बाद वहां के लोग ये फैमिली को बताते हैं कि वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते और रात होने से पहले उन लोग को अपने घर में चले जाना चाहिए क्योंकि रात में कुछ ऐसे मॉन्स्टर निकलते हैं जो उनको बाहर बुलाते हैं। अगर उन्होंने अपने घर के बाहर कदम रखा वो उनको लेके चले जाएंगे, मतलब चीर फाड़ कर देंगे। और फिर उसके बाद ये फैमिली चाहते हैं वो कैसे ना कैसे करके वहां से निकल जाए और बाकी सब लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन ये विलेज जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से है नहीं। ये सीरीज एकदम टॉप लेवल पे चली जाती है मिस्ट्री के मामले में और इस सीरीज की जितने भी एपिसोड है सब एक से बढ़कर एक ही इंगेजिंग एपिसोड है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये हाल ही में 2024 में हिंदी में डब्ड हुई है। ये सीरीज आपको अमेजॉन प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Can I help you? We got on a detour off the highway and cell service around Got here. your family with you? नंबर 3 की सीरीज है मॉन्स्टर दी लाइली एंड एरिक मेंडिस फैमिली। इसमें हमें मेंडिस फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर माता पिता और उनके 2 बेटे रहते हैं, लाइली और एरिक। और फिर उसके बाद लाइली और एरिक अपनी शॉटगन से अपने माता पिता को शूट कर देते हैं बहुत ब्रूटल तरीके से। और फिर उसके बाद ये केस में एक पुलिस लग जाती है इन्वेस्टिगेशन करने में कि लाइली और एरिक ने अपने माता पिता को किस तरीके से मारा और उसकी क्या वजह थी और पास में ऐसा क्या हुआ। ये सीरीज एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे आधारित है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर ट्राई कर गई। ये सीरीज हाई ऑन ड्रामा है। जिस तरीके से इसमें दरिंदगी दिखाई गई है कि कैसे एक बच्चे ही अपने माँ बाप को मार सकते हैं और ये क्राइम को छुपाने में किस तरीके से वो नाकामयाब हो जाते हैं। और सीरीज में आपको टॉप लेवल की इन्वेस्टिगेशन देखने मिलेगी, कोर्ट ड्रामा देखने मिलेगा। और ये सीरीज की कहानी को मैं ज्यादा करके आपके सामने स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज को आप जरूर से जरूर देखिएगा तो आपको डबल मजा आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली सीरीज को ट्राई करेगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। You're not getting it. You don't fucking get it, Eric. We did it. We fucking did it. नंबर 2 की सीरीज है टुल्सा किंग सीजन 2। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें ड्वेन दिखाया जाता है जो एक माफिया गैंग का मेंबर रहता है और वो 25 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है और उसको अपना साम्राज्य वापस से स्क्रैच से शुरू करना है। टुल्सा में कैसे ड्वेन अपना साम्राज्य खड़ा करेगा स्क्रैच से लेके और किन किन कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ेगा और कैसे पॉलिटिक्स और किस तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व होने वाला है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का एक्शन, कमाल का ड्रामा और कमाल का पॉलिटिक्स देखने मिलेगा और जो गैंगस्टर और माफिया वाली चीजें होती है सीरीज में वो आपको एकदम टॉप लेवल वाला एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाली है। और इसमें आपको सिल्वेस्टर स्टेलोन देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये सीरीज में आपको अच्छा खासा एंगेजिंग स्क्रीन प्ले भी देखने के लिए मिलता है। जिस तरीके से इस सीरीज अपने आप को सेटअप करती है वो अच्छा खासा एंगेजिंग है। ये सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं जियो सिनेमा पे, वो भी डुअल ऑडियो में। Buckle up, here we go. नंबर 1 की सीरीज है दी पेंगुइन। ये कुछ आती है 8.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें ऑसवाल्ड कॉप दिखाया जाता है जिसको हमने बैटमैन में देखा था और बैटमैन के इंसिडेंट के बाद ये सीरीज कंटिन्यू करती है और इसमें हमें ऑसवाल्ड कॉप की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वो गैंगस्टर बना और उसका पास क्या था और किस तरीके से वो वापस से बैटमैन के इंसिडेंट के बाद शहर में जगह बनाने वाले और कैसे वो 2 बड़ी गैंग को खत्म करने वाला है और कैसे उसका साम्राज्य बढ़ेगा इस पूरे शहर में और किस तरीके से वो अपनी चालें चलेगा। उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज की वन ऑफ द मेन हाईलाइट पॉइंट है कॉलिन फेरवेल जिन्होंने ऑसवाल्ड कॉप का कैरेक्टर निभाया है और उसको देखने के बाद आप ये डेफिनेटली बोलने वाले इससे बेटर कोई एक्टर नहीं हो सकता पेंगुइन का किरदार निभाने के लिए। और ये सीरीज में आपको कमाल की इंगेजिंग स्टोरी लाइन भी दिखने मिलती है और ईच बाय ईच एपिसोड ये सीरीज अपने आप को बढ़ाते हुए चली जाती है। और इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने एकदम उम्दा लेवल का काम किया है। इस सीरीज की सबसे बड़ी मेन हाईलाइट पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी जो अच्छी तरीके से आपको बैटमैन के यूनिवर्स में लेके जाती है और गौतम शहर जिस तरीके से हमको बैटमैन में दिखाया गया था उसी तरीके से हमको दी पेंगुइन में देखने मिलता है। तो डेफिनेटली इसको जरूर से जरूर ट्राई करेगा। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी डुअल ऑडियो में। We're in the middle of a gang war. Carmine Falcone's dead. If we don't protect what's ours, we just look weak. तो ये थे मेरी टॉप 10 सीरीज ऑफ 2024 जो आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर इन सब सीरीज में से आपने कोई देख लिया और आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली रिकमेंडेशन में।